देखिए, आज हम आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेवा भोज योजना। ठीक है, कुछ समय पहले 2-3 साल 2018 में ये हुआ है। ठीक है, 2018 से तो कुछ समय पहले एक न्यूज काफी चर्चा में थी, लंगर प्रसाद भंडारा कम्युनिटी किचन, जिसके द्वारा लोगों को क्या किया जाता था, फ्री में खाना खिलाया जाता था उन लोगों को। तो उन लोगों का ये कहना था कि सरकार जो है वो जीएसटी ले रही है उन लोगों से। तो सरकार ने एक क्लैरिफाई किया था कि हम जीएसटी डायरेक्ट तौर पर नहीं ले रहे हैं। तो उन लोगों का कहना था, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस थे, इन लोगों का ये कहना था कि जो भी लंगर को तैयार करने में, प्रिपेयर करने में जो भी टैक्स लगता है, सीजीएसटी आईजीएसटी जो भी एकत्रित किया जाता है, वो टैक्स वो सरकार को भरते हैं। तो सरकार के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं था इस चीज़ को बंद करने के लिए कि वो जीएसटी को हटा दें। तो उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है सेवा भोज योजना। तो इस योजना के तहत उन्होंने, गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की थी, सेवा भोज योजना। गवर्नमेंट जो सीजीएसटी और आईजीएसटी इकट्ठा करती है उस प्रोडक्ट पे, जैसे कि दुकान पे गया चीनी, आटा, दाल, जो भी लंगर को प्रिपेयर करने में, यानी जो भी खाना बनता है उसको तैयार करने में जितने भी सामग्री लगते हैं, समझ रहे लोग ना, प्रोडक्ट लगते हैं ना, आटा लाएंगे लोग तभी तो पूड़ी बनेगा, रिफाइन लाएंगे लोग तभी तो पूड़ी बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। दाल चावल सब्जी हुआ तो दाल लाएंगे, सब्जी लाएंगे, चावल लाएंगे, ये सब लाएंगे तभी तो बनेगा ना खाना, या खीर पूड़ी सब्जी बना, जो भी बना, अगर हम प्रोडक्ट कुछ खरीदेंगे तभी बनेगा। तो जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उस पर सीजीएसटी देखते हैं लोग, जब दुकान पे हम लोग जाते हैं तो उस पर लिखा होता है जीएसटी, लिखा होता है ना, जो भी बिल हम लोग लेते हैं कि जीएसटी इतना रुपया लगा, ये इतना लगा, ये इतना लगा, सब उसमें डिटेल में दिया रहता है। तो वही दे रहा है कि जो रसीद दिया जाएगा लंगर के दौरान, उस शेयर को पैसा वापस कर देगी। कैसे कि जो सीजीएसटी और आईजीएसटी इकट्ठा करती है उस प्रोडक्ट पे सरकार, जो यूज किए जाते हैं लंगर के दौरान, तो उस शेयर को वापस वो क्या कर देगी, रिम्बर्स कर देगी इन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या हुआ, चैरिटेबल मीन्स क्या होता है, दानवीर, दानशील, इंस्टीट्यूशंस में संस्था, जैसे कि आश्रम, मंदिर, मस्जिद, मठ, जो भी है चर्च वगैरह, उन सबको क्या कहते हैं हम, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या करती है, जो भी प्रोडक्ट यूज करती है, जो दुकान पर जाती है और जो रसीद लाती है, ठीक है, वो रसीद सरकार को देना होगा। ठीक है, तब जाके वो उसके पैसे वापस कर देंगे। दे रहा है कि 2018-19 से लेकर 2019-20 तक, ठीक है, सरकार ने कितना पैसे एलोकेट किए थे, 325 करोड़ रुपए। अब देते हैं कैसे पैसे रिफंड किए जाएंगे, कैसे पैसे रिफंड किए जाएंगे। दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार, चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा सरकार को क्या करना होगा, रसीद देनी होगी। कैसी रसीद, रसीद के हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, इन इंस्टीट्यूशंस ने जितना जीएसटी टैक्स भरा है, ठीक है, यानी जितना जीएसटी टैक्स खाने की सामग्री को खरीदने के दौरान भरा होगा, वो उनको क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। जो भी सामान खरीदे उस पर जितना जीएसटी लगा है लंगर को प्रिपेयर करते टाइम, वो उनको क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, रिफंड प्रोसेस, कैसे पैसे वापस होंगे। दिया है चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को उनके द्वारा भरे गए सीजीएसटी, सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी टैक्स के पैसों को क्या कर देगी, वापस लेने के लिए सबसे पहले अपने आप को किस पर रजिस्टर करवाना होगा, दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर करवाना होगा। दे रहा है रिलीजियस, जो चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो खाना खिला रही है फ्री में, वो क्या करेगी, जो प्रोडक्ट्स दुकान से खरीदते हैं, जो यूज करते हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट पे जितना भी टैक्स लगता है, जितना भी सीजीएसटी आईजीएसटी लगता है, उनको वो क्या करेगी, टैक्स को रसीद में जो भारी होगी वो रसीद सरकार को देना होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार वो क्या कह रहा है कि दर्पण पोर्टल पर उसे रजिस्टर करवाना होगा। ठीक है, जिसके बाद मंत्रालय उन सभी इंस्टीट्यूशंस की जांच करेगा कि ये सही है या नहीं, रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया होगा। जांच करने की जिम्मेदारी मंत्रालय किसको देती है, एक समिति को देती है। जांच करने की जो प्रोसेस है जांच करने का कि ये लोग रजिस्टर करवाएं कि नहीं, तो जांच करने की जिम्मेदारी किसको दे देगा मंत्रालय, एक समिति को देगा। और उस समिति को उन सभी इंस्टीट्यूशंस की जांच कितने सप्ताह के अंदर करनी होगी, 4 सप्ताह के भीतर करनी होगी। जिन्होंने अपने आप को दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाया होगा, अगर समिति से दर्पण पोर्टल पर, ठीक है ना, रजिस्टर्ड करवाए गए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल अगर मिल गया, जिन लोगों ने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को अगर समिति द्वारा, मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट कल्चर के द्वारा अप्रूवल अगर मिल गया, ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूशन द्वारा भरे गए
टैक्स के पैसों को वापस कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कौन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ऐसे तो सबको आवेदन करने लगेगा, तो ये लिमिट बनाया गया है कि कौन कर सकते हैं। तो जो लोग 5 साल से रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस 5 साल से रजिस्टर्ड हैं, समझ में आ रहा है। जैसे कि टीचर के एक्सपीरियंस पूछा जाता है, उसी टीचर को कभी कभी लिया जाता है किसी किसी कॉलेज में, देखते हैं लोग ना, फॉर्म में भी देता है कि 5 साल से एक्सपीरियंस हो, 2 साल से एक्सपीरियंस हो। वैसे ही ये 5 साल से रजिस्टर्ड है। जो भी इंस्टीट्यूशंस 5 साल से रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसी को क्या करेंगे हम, वही इंस्टीट्यूशंस इसका आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है कि जो महीने में कम से कम कितने हजार लोगों को खाना खिलाते हैं, 5,000 लोगों को। तो ये टॉपिक समझ में आया। अब यहाँ से एक बार और देख लीजिए, सेवा भोज योजना क्या है, सेवा, ठीक है, भोज यानी सेवा, भोज मीन्स भोजन के द्वारा, जो योजना मतलब भोजन के द्वारा सेवा किया जा रहा है उसी को क्या कहते हैं, समझ जाइए, सेवा भोज योजना। तो ये कई आश्रम, मठ, चर्च, मंदिर, मस्जिद के द्वारा लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता था। तो सरकार का कहना था, इन लोगों का कहना था कि जो उस पर जीएसटी लगता है, सीजीएसटी, आईजीएसटी जो एकत्रित होता है, उन पैसों को सरकार वापस कर दे, ठीक है। तो सरकार ने क्या क्लियरिफाई किया कि मैं जीएसटी, हम लोग जीएसटी नहीं लेते हैं। उन लोगों ने बताया कि जो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट्स यूज होता है टैक्स के रूप में, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स वो लोग लेते हैं लंगर को प्रिपेयर करने में, उस पर टैक्स लगता है, तो वो टैक्स ये सरकार को देते हैं। तो उन लोगों ने बोला कि टैक्स को वो वापस कर दें, ठीक है। तो टैक्स को क्या करेंगे, वो रसीद दिखाकर वापस कर देंगे। और दर्पण पोर्टल पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार क्या कह रहा है कि दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर करवा दें और समिति द्वारा जांच हो जाएगा 4 हफ्ते के अंदर कि ये इंस्टीट्यूशंस वाकई में रजिस्टर्ड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद से फिर क्या करेगा, वो उसको अप्रूवल मिल जाएगा। और जब अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके टैक्स के पैसे की वापसी हो जाएगा। कौन कौन इसको आवेदन कर सकता है, कौन कौन कर सकता है, 5 साल से जो रजिस्टर्ड हो, जो एक महीने में कम से कम 5,000 लोगों को फ्री में खाना खिलाते हो, ठीक है। और इसमें कितने करोड़ रुपए एलोकेट किया गया था 2018 से 20 तक, 325 करोड़, ठीक है। इतना सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ देख लीजिए एक बार, सीजीएसटी कहाँ है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड मीन्स होता है एकत्रित, गुड्स मीन्स वस्तु, यस से सर्विस, टी से टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकत्रित वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। यहाँ देखिए, सी से सेंट्रल, जी से गुड्स, एस से सर्विस, टी से टैक्स, ठीक है। तो क्या दे रहा है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स दे रहा है, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। समझ में आ गया? यस मैम।